नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 280 या पार्ट नंबर 279 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। यहाँ पर क्या हो रहा है 11 जो है यहाँ पर 132 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 12 जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 11 से 132 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 12 को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए 11 में क्या करते हैं, यहाँ पर 11 से गुना करते हैं। देखिए 11 हो गया और 11 में 11 से गुना करेंगे तो कितना देगा, 121 आ गया। और 121 में क्या करते हैं, यहाँ पर 11 को जोड़ देंगे, कितना देगा 132 आ गया। इनको कितना का 132 आ जाएगा। ठीक है 132 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 को भी रखेंगे। देखिए 12 में क्या करते हैं, 12 से गुना कर लेंगे। जब 12 में 12 से गुना कर लेंगे 144 आ गया। और 144 में यहाँ पर क्या करते हैं, 12 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जब 12 को यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना देगा, ये 100 यहाँ पर 56 आ जाएगा। कितना क्या 156 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बार आ जाएगा, यहाँ पर 156 हो जाएगा। तो 156 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से फिर 14 हो रहा है, यहाँ पर फिर 16 हो रहा है, और 16 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, और 17 से यहाँ पर 17 हो रहा है, और 17 से यहाँ पर 19 हो रहा है, और 19 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 13 से क्या लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं। तो 13 में जब यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे 14 आ जाएगा। और 14 से क्या लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं। तो 14 में यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे 14 आ जाएगा। और 14 से क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं। तो 14 में अगर 2 को जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। और 16 से क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं। तो 16 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे 17 आ जाएगा। और 17 से क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं। तो 17 में यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 19, यानी 17 से क्या लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं। तो 17 में यहाँ पर करते हैं 2 को जोड़ देंगे कितना देगा, 19 आ जाएगा। कितना क्या 19 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 19 दिख रहा है। ठीक है, तो 19 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। कितना क्या 20 आ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 2 जोड़ा है फिर 1 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए जब यहाँ पर 1 को गुना कर लिए हैं तो 1 को गुना देखिए यहाँ पर 3 को देखिए एक समान दिख रहा है ना, तो 1 से गुना करेंगे फिर 2 जोड़ा है फिर 1 जोड़ा है। देखिए 1 से गुना किए 2 जोड़ा है, तो अब क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे, यहाँ पर तीनों एक समान दिख रहा है। ठीक है, ये भी आपको एक समान दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 20 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 31, 54, 872 के प्रत्येक विषम यानी विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे तथा दाएं से दूसरे अंक के मध्य का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको एक संख्या दी है जिसमें बोल रहा है कि विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए तो ठीक है, और सम संख्या में क्या करेंगे 2 घटाया जाए। तो जो नई संख्या बनेगा ना उसमें दूसरा अंक है, ठीक है, बाएं से दूसरा और बाएं से फिर दाहिने से दूसरा अंक का मध्य का अंतर ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इन सवाल में आपको क्या करेंगे, संख्या को लिखते हैं। ठीक है, इसमें संख्या कितना दिया है, देखिए यहाँ पर आपको 31 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 54 दिया है, यहाँ पर फिर क्या दिए 872 दिए। ठीक है, 872 आ गया। लेकिन जो बोला है देखिए इसमें बोल रहा है कि इतने संख्या में यदि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो विषम अंक में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे। जब विषम में 1 को जोड़ देंगे यानी 3 में 1 को जोड़ेंगे कितना गया, ये 4 आ गया। और फिर 1 में क्या करते हैं 1 को जोड़ देंगे, ये 2 आ गया। और क्या दिख रहे 5 दिख रहे हैं, 5 में भी 1 को जोड़ देंगे, ठीक है,
एक में एक को जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 आ गया। ये 7 दिख रहा है, 7 में भी क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे, ये 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाए जाए। बोल रहा है कि सम संख्या में 2 को घटा लेंगे, तो सम संख्या क्या दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, इसमें 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 बच रहा है, 8 में से 2 माइनस करेंगे, कितना दिख रहे हैं, तो 6 बचेगा। और 2 में क्या करते हैं, 2 का माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, बचे। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से, तो ये क्या बन गया, ये संख्या दिया था। ठीक है, ये क्या था, संख्या, एक क्या नई संख्या बन गया। ठीक है, यहाँ पर नई संख्या, ये नई संख्या बन गया। तो अब बोल रहा है कि इसी प्रकार से नई संख्या में, देखिए नई संख्या में बाएं से दूसरे, ये बाएं हो गया। ठीक है, ये बाएं होता है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ये दाएं होता है। ठीक है, बाएं होता है, दाएं होता है। अब बोल रहा है कि देखिए बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, तथा दाएं से दूसरे, तो दाएं से दूसरा क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। कि मध्य का अंतर क्या होगा, इन दोनों का मध्य का अंतर करना है। ठीक है, देखिए तो बाएं से कितना दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, दाहिने से क्या दिख रहा है, 8 दिख रहे हैं। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर तो माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहले कहते हैं बड़ी संख्या को पहले रखेंगे, यानी 8 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 रखेंगे, यानी दाहिने से क्या लिख रहे हैं, दाहिने से आपको दूसरा दिया है, और बाएं से भी क्या दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है। इन दोनों का मध्य याद करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 में से जब 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, कितना गया, 6 आ गया, यानी इसका अंतर कितना गया, 6 आ गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी फ्यूज FUSE को यहाँ पर 6482 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, शॉर्ट यानी SORT को यहाँ पर 3671 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यानी एस के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दी है। ठीक है, देखिए एक निश्चित कूट भाषा दी है, जिसमें यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, फ्यूज को यहाँ पर देखिए 6482 लिखा जाता है। ठीक है, उसी कूट भाषा में देखिए यानी शॉर्ट का क्या लिखा है, 3671 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में आपको एस को बताना कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि फ्यूज और शॉर्ट को क्या लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एफ लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, इनको देखिए यहाँ पर 64 लिख रहे हैं। ठीक है, 64 और 82 दिया है। आगे इसमें क्या बोल रहा है, शॉर्ट दिया है, देखिए SORT। ठीक है, शॉर्ट को भी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 36 लिख रहे हैं और 71 लिख रहे हैं। आपसे पूछा है कि एस बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये अक्षर दिख रहा है, अक्षर में कॉमन मिलाइए, और ये संख्या दिख रहा है, संख्या में भी कॉमन मिलाइए। ठीक है, जो कॉमन मिलेगा वही ऑप्शन आपको सही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन कौन मिल रहा है, इसमें भी कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें आपको एस दिख रहा है, इसमें भी आपको एस दिख रहा है। इन दोनों में क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। ठीक है, ये तो आपको अक्षर में मिला दिए। अब संख्या में कौन मिलाइए, देखिए संख्या में क्या दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, और इसमें भी आपको 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो आपको क्या हो गया, देखिए तो एस का पूछा है ना कि एस का कूट भाषा क्या होगा, देखिए एक्स का क्या होगा, 6 हो गया, यानी एस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा, तो 6 हो गया। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 को संख्या दी है। ठीक है, यानी 3 अंक पर यानी 5 संख्याओं पर आधारित है, 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, देखिए ये आपको दोनों छोड़ दीजिए, इस पर सवाल पूछ रहा है ना। देखिए सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर। ठीक है, देखिए इस तरह का सवाल आपको 2024 में भी पूछा था, 2025 में जो NTPC का एग्जाम हो रहा है इससे पहले हुआ था, उसमें भी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसी को बनाते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 यानी 3 अंकियों पर आधारित है। यहाँ पर देखिए 5 को संख्या दी है जो 3 अंकियों पर आधारित है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, ये 800 दिख रहा है ना, 862 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 862 है, तो यहाँ पर 862 को रखते हैं। ठीक है, 862 है, ये बड़ी संख्या दिख रही है। क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, मान लीजिए बड़ी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि और छोटी संख्या के पहले अंक है। ठीक है, तो छोटी संख्या
छोटी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 205 दिख रहा है, ठीक है, 205 दिख रहा है, ये छोटी संख्या तो 205 दिख रहा है, ठीक है, 205 क्या है, ये छोटी संख्या हो गया, छोटी संख्या हो गया। आगे बोल रहा है कि अंक का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, यानी 2 दिख रहा है, ठीक है। आगे दिख रहा है कि सबसे छोटी संख्या के यानी पहले अंक है, तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, यहाँ पर आपको पहला अंक दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर पहला अंक है। देखिए सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक है और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक है, तो पहला अंक भी 2 दिख रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, क्या कर रहे हैं, योगफल। तो योगफल तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, तो क्या हो गया आपको 4 होगा, तो योगफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए ई डी की बेटी है जिसकी पत्नी सी है, बोल रहा है कि सी जो ए की बेटी है, आगे जिसकी पति बी है, डी का बी से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है कि डी ई की बेटी है, जैसे देखिए यहाँ पर ई है ना, ई वो डी की बेटी है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर डी रख लेते हैं, हाँ मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, ठीक है। डी की बेटी कौन है, तो डी की बेटी यहाँ पर आपको ई दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर ई दिख रही है, इसको हम बेटी को रखेंगे, ठीक है, बेटी हो गए यहाँ तक, ठीक है। देखिए जो ई है वो डी की बेटी है, जिसकी पति क्या है, सी है, तो किसका पति सी है, मान लीजिए यहाँ पर डी का पति क्या है, सी है, तो यहाँ पर सी क्या है, पति है, ये क्या है, पति है, नहीं पत्नी ना है, पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी, ठीक है, पत्नी है, क्या है, पत्नी है, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि सी जो ए की बेटी है, जो सी है ना वो ए की बेटी है, तो ए की बेटी मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ए की बेटी कौन है, सी है, तो ए की बेटी को रखते हैं, ये बेटी हो गया, ठीक है, बेटी हो गया। आगे बोल रहा है कि जिसका पति क्या है, बी है, लेकिन ए का पति कौन है, बी है, तो यहाँ पर बी को रखते हैं, ए क्या है, पति है, ये क्या दिख रहा है, पति है, यहाँ तक, ठीक है। देखिए तो आगे बोल रहा है कि डी का बी से क्या संबंध है, देखिए एक बार क्या करेंगे, डायग्राम को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर डी का बेटी कौन है, ये हो गया, ठीक है, इसका एक क्या दिख रहा है, सी पति दिख रहा है, क्या हो गया, पति हो गया, ठीक है, यानी पत्नी है। देखिए डी का जो पत्नी है ना वो क्या है, सी है, और देखिए ए का बेटा, ए की बेटी कौन है, सी है, तो इसकी माँ का होगा नहीं। देखिए यहाँ पर जब ए क्या हो गया, पिता हो गया, जिससे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्लस रखते हैं, ठीक है, ये महिला हो गई, ये भी आपको प्लस हो गया, ठीक है, पति हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए ये बेटी है तो ये भी माइनस हो गया, ये भी बेटी है तो माइनस हो गया, ये क्योंकि पत्नी है, ठीक है, इसकी ये बेटी है, ये भी क्या दिख रही है, ये इसकी पत्नी है, इसकी देखिए इसकी पति यानी इसका पति, तो ये माइनस हो गया। अब देखिए डी दिख रहा है, तो डी का देखिए डी का ये पत्नी हो गई, तो डी का पत्नी हो गई, इसका ये बेटी हो गई। देखिए तो इसका डी की पत्नी की ये माँ है, डी की माँ कौन हो गई, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी की माँ है, तो जब सी की माँ ए है तो क्या हो जाएगा, ये डी की पत्नी का माँ, तो इसके क्या लगेगी, सास लगेगी, यानी डी का क्या, ये सास हो गया, और सास के ये पति हो गया, ये ससुर हो गया, क्या हो गया, ससुर हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है ये डी की बेटी है, क्या है, डी की बेटी है, तो आपसे बोला क्या है, देखिए डी और बी से बताना है, कैसे समझते हैं, देखिए डी और बी से बताना है ना, तो डी और बी से बताना है, तो बी क्या बोलेगा, बी इसको क्या बोलेगा, दामाद बोलेगा, यहाँ पर क्या दामाद हो गया, क्या होगा, दामाद हो गया। एक कैसे दामाद बोल रहा है, क्योंकि देखिए डी का पत्नी कौन दिख रही है, सी दिख रही है, और सी की माँ कौन दिख रही है, यानी ए दिख रही है, और ए का पति कौन दिख रहे हैं, बी दिख रहा है, ये आपस में पति पत्नी हो गए, ये भी पति पत्नी हो गए, लेकिन इसके पति का माँ क्या लगेगी, सास लगेगी, और सास के पति क्या लगे, ससुर लगे, क्या हो गया, ससुर हो गया। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि बी जो है ना, बी वो क्या बोलेगा, तो बी यहाँ पर डी को दामाद बोलेगा। तो दामाद को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी इंग्लैंड जो है यहाँ पर लंदन से समित है, उसी प्रकार से बता रहा है कि बांग्लादेश जो है इस प्रश्न चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो इंग्लैंड है ना वो लंदन से कैसे है और बांग्लादेश को रखना है। देखिए तो सबसे पहले देखिए लंदन का राजधानी कहाँ है, इंग्लैंड है। यहाँ पर देखिए लंदन का राजधानी कहाँ है, इंग्लैंड है।
राजधानी दिख रहा है, ठीक है, राजधानी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यानी लंदन की राजधानी क्या है, इंग्लैंड है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन से शब्द को रखेंगे जिसकी राजधानी क्या हो गया, बांग्लादेश होगा। ये राजधानी दिख रहा है, ठीक है, राजधानी, ठीक है, बांग्लादेश होगा। देखिए यहाँ पर ढाका हो गया, क्या दिख रहा है, ढाका दिख रहा है। ढाका का राजधानी क्या है, बांग्लादेश है। ढाका की राजधानी क्या है, बांग्लादेश है। तो यहाँ पर वही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लंदन की राजधानी क्या है, इंग्लैंड है। उसी प्रकार से ढाका की राजधानी क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो यहाँ पर ढाका भरा जाएगा। तो ढाका को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पर जी एक मेज है। देखिए एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी बी सी, देखिए जो सी है वो बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी ए जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। और जी सी का पति, देखिए जो जी है जी वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, और डी ई के बाएं पड़ोसी में बैठा है। आगे बोल रहा है कि ए के बाएं से गिनने पर ए और ई के बीच में कितने बैठे हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया क्या है, यहाँ पर आपको दिया कि देखिए ए बी सी डी ई एफ है, तो 2 2 4 2 6 1 4 7 व्यक्ति एक गोल मेज परिधि के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर बैठा लेंगे। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, ठीक है, 2 2 4 दिख रहे हैं, 4 हो गया ना, नहीं इसको, हाँ थोड़ा सा इसको ऐसे रखते हैं। देखिए 2 2 4 दिख रहा है, 4 के बाद में 5 हो गया, 6 हो गया, तो इसको यहाँ पर 7 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 व्यक्ति बैठ गया। आगे बोल रहा है कि देखिए सी जो है ना, सी वो बी के बाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, तो यहाँ पर सी रखते हैं, और ठीक है, और यहाँ पर बी रखते हैं। तो बी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है। देखिए 1 2 3 तीसरा स्थान पर बाएं से बैठा है ना, यहाँ पर बाएं से बैठा है, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ए जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन ए है ना, ए वो जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए जी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और ये बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए बैठा है। तो यहाँ पर आपको ए को रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि जी, देखिए जी जो है वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो जी है ना वो सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सी को क्या रखते हैं, तो सी को यहाँ पर रख लिए, जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये तो ठीक है बोल रहा है। आगे दिया है कि डी ई के बाएं से, देखिए बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, लेकिन जो डी है ना, डी वो ई के ठीक बाएं से पड़ोस में बैठा है। तो यहाँ पर ई को रखते हैं, ठीक है, ई रखते हैं। ई के बाएं में डी दिख रहा है, ए पड़ोस में बैठा है, पड़ोस में बैठ गया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ए के बाएं से गिनने पर यहाँ पर एक छूट रहा है, यहाँ पर मान लीजिए एफ को रख लेते हैं, ठीक है, एफ रख लिए। अब बोल रहा है कि ए के बाएं से गिनने पर, देखिए ए के बाएं से गिनने पर ए दिख रहा है, ए के बाएं से गिनने पर, ठीक है, ए के बाएं से गिनने पर ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, और ए और ई, देखिए ई दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ए के बाएं से गिनने पर, बाएं तो इधर चलेंगे ना, बाएं इधर गिनेंगे, और यहाँ से ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति है, सी और एफ दिख रहे हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेडनेग्राम में से कौन सा वेडनेग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समुद्र दिया, द्वीप दिया, पर्वत दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो मान लीजिए सबसे कॉमन मान लीजिए द्वीप रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको द्वीप हो गया, ठीक है, दिख रहे द्वीप दिख रहे हैं, यानी द्वीप के अंदर में क्या आते हैं, समुद्र आते हैं, द्वीप के अंदर में समुद्र आ जाएगा, ठीक है, ये द्वीप के अंदर में समुद्र आ जाएगा, ये समुद्र, ठीक है, ये समुद्र का द्वीप के अंदर में समुद्र आ गया है। लेकिन पर्वत आपको अलग हो गया, क्योंकि ये पहाड़ हो गया ना, ये पर्वत आपको अलग हो जाएगा, ठीक है, पर्वत हो गया। देखिए आपको किस तरह से समझ होगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर द्वीप दिख रहा है, द्वीप के अंदर में यहाँ पर समुद्र आ गया, ठीक है, और पर्वत आपको अलग दिखेगा, यानी इस तरह का वेडनेग्राम बनेगा। इस तरह का वेडनेग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? देखिए ये सवाल आपको क्या बोल रहा है, इसको पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, फिर यहाँ पर दाएं मुड़ा 11 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 12 किलोमीटर, फिर यहाँ पर दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर। अब घर से और व्यक्ति की दूरी बताना है, ठीक है। देखिए सवाल आपको क्या पूछ रहे हैं, सवाल आपको देखिए यूपी पुलिस में, देखिए यूपी पुलिस में यहाँ पर आपको 18 फरवरी यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में 2024 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाएंगे, डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम को कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर दक्षिण हो गया। लेकिन देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपन, देखिए एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो एक व्यक्ति को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको घर दिख रहा है, ठीक है, घर दिख रहा है। यहाँ से क्या करते हैं, 6 किलोमीटर चलाते हैं किधर, पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम इधर है ना, पश्चिम की तरफ चला दिए, 6 किलोमीटर आ गया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ेंगे तो दाहिने इतना क्या, ये 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 11 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ गया 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तो 12 किलोमीटर चलाता है, ठीक है, 12 किलोमीटर चला दिए। आगे बोल रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है तो दाहिने मुड़ेंगे और फिर कितना चलता है, ये 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये 12 किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर हो गया। अब आगे दिया है कि फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, ठीक है, और 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये 6 किलोमीटर हो गया, 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, अब बोल रहा है कि अपने घर से वो कितनी दूरी पर है, तो अपने घर से कितनी दूरी पर है, देखिए यहीं का दूरी बताना है, यही दूरी बताना है, ठीक है, यही दूरी बताना है। जब यही दूरी बताने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना क्या, देखिए ये 11 किलोमीटर है तो ये भी 11 किलोमीटर हो गया। ये टोटल कितना दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है। जब टोटल 12 दिख रहा है, ये 11 आ गया, ये कितना बचा है, ये 1 किलोमीटर बचा है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना गया, 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 किलोमीटर हो गया, ये भी आपको 1 किलोमीटर हो गया। यानी वो घर से और जहाँ से अंत है उन दोनों का बीच का दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है, कितना है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ घटाना है, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना है, फिर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग है, और भाग का अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसे बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन जो चिन्ह बोल रहा है, इन चिन्ह को क्या करेंगे, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस कर दिए घटाना, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे, और बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना है, तो माइनस की जगह पर गुना को रखेंगे, ठीक है, गुना हो गया। और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग बोल रहा है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर भाग को रख लेंगे। और भाग को क्या बोल रहे हैं, देखिए भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो भाग की जगह पर जोड़ रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए। यहाँ पर देखिए 11 गया, 11 गुने कितना दिख रहा है, 91 हो गया। फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। फिर प्लस में यहाँ पर 83 गया, ठीक है, 83 हो गया। फिर माइनस कितना दिख रहा है, 27 हो गया, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। अब देखिए तो 13 7 91 होता है, ये 13 मरत में तक काट दिए, ठीक है, और 13 में और 11 में आपस में गुना कर लेंगे। ये कितना देगा, 143 आएगा, ठीक है, 143 या प्लस कितना दिख रहा है, 83 माइनस 27, ठीक है, 27 हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 143 में 83 को जोड़ देंगे तो 3 3 कितना आ गया, 6 गया, और 8 से 8 4 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 2 आ गया, 226 आ गया। और इसमें क्या करेंगे, 27 को माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 199 हो गया। यानी इस प्रश्न पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 199 हो गया। तो 199 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं बोल कर, ठीक है, उसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे। देखिए कथन बोल रहा है, पहला में देखिए सभी चाबी यानी दरवाजे हैं, तो सभी चाबी को रखते हैं, ठीक है,
ये चाबी दिख रहा है, सभी चाबी क्या दिख रहा है, तो सभी चाबी यहाँ पर दरवाजे दिख रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं, दरवाजे, ठीक है, ये दरवाजे है, ठीक है, सभी चाबी दरवाजे हैं। आगे बोल रहा है कि कुछ दरवाजे अलमारियाँ है, तो कुछ दरवाजे क्या दिख रहे हैं, अलमारियाँ है, तो कुछ दरवाजे अलमारियाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ठीक है, अलमारियाँ है, यानी अलमारी, ठीक है, अलमारी हो गया। आगे आगे बोल रहा है कि यहाँ पर सभी अलमारी बड़ी है, तो सभी अलमारी क्या है, बड़ी है, तो सभी अलमारी को यहाँ पर बड़ी में रखते हैं, ठीक है, ये बड़ी हो गया। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष के बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर पहला में क्या दिख रहा है, यानी कुछ चाबी दरवाजे हैं, तो कुछ जो चाबी है ना, ये चाबी दिख रहे हैं, वो दरवाजे है, यानी सभी के अंदर ही दरवाजे, देखिए दरवाजे के अंदर चाबी दिया है, तो सभी के अंदर ही कुछ आएगा ना, तो यहाँ पर आपको ये सही बोल रहा है, सभी दरवाजे के अंदर में चाबी दिख रहा है। दूसरा दिया है, दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी दरवाजे अलमारियाँ हैं, लेकिन सभी जो ये दरवाजे दिख रहे हैं वो क्या अलमारियाँ दिख रहे हैं, कुछ दरवाजे अलमारी है डायग्राम में दिख रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी दरवाजे अलमारी है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। जब ये गलत बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने ऐसे चार हैं जिनके न तो ठीक पहले 5 हैं और न ही ठीक बाद में यहाँ पर 6 हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक अनुक्रम दिया है, मान लीजिए अनुक्रम दिया है, श्रृंखला दिया है, ठीक है, श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम ऐसे कितने, देखिए 4 हैं, बोल रहा है कि ऐसे कितने, इसमें 4 दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसे कितने 4 दिख रहे हैं जिनके न तो पहले 5 है, ठीक है, देखिए जो पहले हैं वो 5 नहीं है, ठीक है। आगे दिया है कि न तो ठीक बाद में क्या दिख रहे, 6 दिख रहे, बाद में भी आपको 6 नहीं होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको जो अनुक्रम दिया है, इन अनुक्रम में आपको 4 बताना है कि ऐसे कितने 4 हैं कि जी यहाँ पर देखिए 4 है कि जिसके पहले 5 नहीं होना चाहिए, जिसके बाद यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुक्रम को ध्यान से देखते हैं। ये 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 दिख रहा है, 4 के पहले देखिए ना 6 दिख रहा है, लेकिन इसी के पहले तो 6 आ गया ना, इसके बाद में 6 आ गया, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर फिर देखिए ये क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 के पहले ना तो 5 है और 4 के पहले ना तो 7 है, ठीक है, बाद में 7 है, 6 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 बन गया, क्योंकि दोनों में से कोई नहीं है। आगे देखिए इसको 4 को रखेंगे तो बाद में तो 6 आ गया, लेकिन हमको 6 नहीं रखना है, ई नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, हाँ 4 दिख रहा है, देखिए 4 आ गया, 4 के पहले क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और उसके बाद में क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 7 दिख रहा है, यानी 1 इधर बन गया, ठीक है, 1 इधर बन जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ तक हो गया ना, देखिए यहाँ पर हो गया, फिर इसको रखते हैं, यहाँ पर आपको इसको दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में 6 तो दिख रहा है ना, देखिए नहीं तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 6 आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए आगे इसमें क्या दिख रहा है, आगे दिख रहा है कि फिर इसमें मान लीजिए 4 को रखते हैं, ठीक है, 4 रखेंगे, जिसके पहले 2 दिख रहे हैं, जिनके बाद में 4 दिख रहे हैं, यानी इसको भी रख लेंगे, ठीक है, इसको भी रखेंगे, यहाँ पर भी हो गया। आगे देखिए और कहीं दिख रहा है तो 4, अगर इसको रखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 दिख गया, नहीं हो गया, ठीक है, कितना गया, इतना ही दिख रहा है, 642, तो 7 है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 3 ऐसी 4 है जिनके पहले न तो 5 है और न तो 6 है, जिनके बाद न तो यहाँ पर 6 और पहले 5 है, तो यहाँ पर 3 दिख रही है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युवा तथा कामयाब यानी उद्यमियों को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिसे बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक आपको वेन आरेख दिया है जो कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिए, देखिए एक किसका दिया है, ये यहाँ पर आपको क्या दिया है, उद्यमियों को दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर उद्यमियों को लिख लेंगे, ये आपको उद्यमियों दिए, ठीक है, यानी उद्यमियों, ठीक है, उद्यमियों को दिया है यहाँ तक, ठीक है। आगे इसमें क्या दिया है, देखिए वेन आरेख दिया है, ठीक है, वेन आरेख में फिर ये त्रिभुज किसका दिया है, तो त्रिभुज आपको यहाँ पर किसको दिया है, तब सफलता को दिया है, तो मान लीजिए कामयाब को दिया है, ठीक है, यानी कामयाब हो गया, एक कामयाब को दिया है, ठीक है, कामयाब दिया है। ये त्रिभुज किसका दिया है, तो त्रिभुज आपको यानी युवा का दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर युवा को रखेंगे, ठीक है, युवा हो गया ना, यहाँ पर युवा को दिया है, ठीक है, युवा दिया है। लेकिन आपसे वही बोल रहा है कि वेन, देखिए वेन आरेख में, ठीक है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युवा तथा कामयाब और उद्यमियों को दर्शाते हैं, यानी तीनों को दर्शा रही है, ठीक है। देखिए युवा भी होना चाहिए, आपको क्या दिख रहा है,
यानी यहाँ पर उद्यमी होना चाहिए और यहाँ पर युवा भी होना चाहिए और यहाँ पर आपको कामयाब भी होना चाहिए, यानी तीनों को दर्शा रहा है। कौन सी एक ऐसी संख्या है जो इवन अरेग में जो आपको तीनों को दर्शा रही है। अगर मान लीजिए क्या रखते हैं, देखिए अगर इसको रखेंगे तो केवल आपको किस में दिख रहा है, युवा में दिख रहा है। त्रिभुज को रखेंगे तो केवल आपको कामयाब में दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, 4 में रखेंगे, उद्यमियों में दर्शा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर आप 4 को 1 को रखेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे लेकिन 2 में दिख रहा है, ये त्रिभुज में हट जा रहा है, जो यानी कामयाब में हट रहा है। नहीं, हमको तीनों में दिखना है, ठीक है, तीनों में चाहिए। अगर इसको भी रखेंगे तो आपको 2 में दिख रहा है, इससे से हट जा रहा है, ठीक है, इससे भी हट रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से देखने के बाद में 2 दिख रहा है, यानी देखिए 2 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये त्रिभुज यानी युवा में भी है, यहाँ पर उद्यमियों में भी है और यहाँ पर कामयाब में भी है, तीनों में दिख रहा है। तो तीनों में कौन सी संख्या कैसी है, तो 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, 2। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्ण रूप से पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति दी है, इन आकृति को पूरा करने के लिए यहाँ पर देखिए इस आकृति को पूरा करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इसको पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको इसको इतना दिया है, फिर इसको इतना दिया है, ठीक है। अब देखिए इनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको घेरा है, इसमें भी घेरा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें घेरेंगे नहीं ना, इसमें नहीं घेरेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस नहीं घेरा है तो इसको भी हम नहीं घेर पाएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे रखेंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। देखिए स्टार इसमें दिया है, अब फिर मान लीजिए प्लस से दिया है, ठीक है, इसमें क्या देखते हैं प्लस दिया है, तो प्लस इसमें भी दिख रहा है, प्लस आपको इसमें भी दिख रहा है, इस तरह का हो गया। देखिए इस तरह का आकृति पूरा कर रहा है, ठीक है, इस तरह का जो आकृति है ना वो पूरा कर रही है। तो इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी है, आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को पर ही जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह प्रश्न मिला